इंडिया वो कंट्री है जहां चाय पीने का बोलबाला है। यहाँ हर व्यक्ति सुबह उठते ही चाय ना ले तो उसका दिन शुरू नहीं होता और उसे चाय के साथ एक और चीज खाने की आदत है और वो है पार्ले जी। जी, पार्ले जी वो बिस्किट है जो भारत के हर घर में चाय के साथ मजे ले लेकर खाया जाता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को चाय के साथ पार्ले जी तो चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ले जी कब से चला आ रहा है और ये बनता कैसे है और बिस्किट बनाने वाले इसकी क्वालिटी और टेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पार्ले जी के बारे में सब कुछ बताएंगे। अगर पार्ले जी आपका भी फेवरेट बिस्किट है तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है जानिए पार्ले जी कैसे बना देश का नंबर 1 बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट को बनाने के लिए वो मैदा, चीनी और तेल का इस्तेमाल करते हैं और हाँ, इन तीनों को इस्तेमाल करने से पहले इसे लैब में क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। लैब में क्वालिटी अप्रूव होने के बाद इसे फैक्ट्री में बनने के लिए भेजा जाता है। सबसे पहले वो मैदे को छीनते हैं और चीनी को बारीक पीस लेते हैं। फिर एक बड़े से कंटेनर में मैदा, पिसी चीनी और तेल डालते हैं और बड़े मिक्सर की मदद से अच्छे से गूंद लेते हैं। आटा तैयार होने के बाद इसे एक साफ और सूखे कंटेनर में सेट होने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आटा तैयार हो जाता है इसे मोल्ड में डाला जाता है, जहां से ये बड़े बड़े रोलर से होकर गुजरता है और इसे पार्ले जी का आकार दिया जाता है। यहाँ एक नहीं, कई रोलर के साथ काम किए जाते हैं और 2 रोलर के बीच में 750 मीटर का गैप रखा जाता है। ये रोलर्स 1 घंटे में 5000 बिस्किट को आकार देकर बेक करने के लिए तैयार करते हैं। इन आकार में डाले बिस्किट्स को अब बड़े से ओवन में डाल दिया जाता है और जहां ये 120 डिग्री के टेम्परेचर में बेक किए जाते हैं। ये इतनी अच्छी तरह से बेक किए जाते हैं कि बिस्किट्स में नमी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बेक होने के बाद इसे कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है ताकि वो ठंडे हो जाएं और इसे पैक किया जा सके। कूलिंग प्रोसेस में 7 से 8 मिनट तो लगते ही लगते हैं। जब पार्ले जी ठंडे हो जाते हैं इसे काउंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ पर टूटे हुए पार्ले जी अलग कर दिए जाते हैं। इन टूटे हुए बिस्किट्स को बाद में जानवरों को खिलाने के लिए कम दामों में बेच दिया जाता है। कूलिंग सेक्शन के बाद ये एक मशीन से गुजरते हैं जहां से ये ध्यान रखा जाता है कि 100 ग्राम पार्ले जी के पैकेट में 16 बिस्किट ही पैक हों। छोटे बड़े पैकेट्स फिर कार्टन्स में भर दिए जाते हैं और कार्टन्स को सील करके गोडाउन्स यानी वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पर भी पार्ले जी का स्टाफ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। बॉक्सेस के ऊपर धूल नहीं आने देते और वेयर हाउस में भी सफाई बनाए रखते हैं। उन्हें हर बॉक्स में अपवर्ड का निशान जरूर होता है और रेनबो कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके वो हर कार्टन में अलग अलग सुपरवाइजर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। यहां से ट्रक में भरकर उसे पूरे भारत में मॉल्स और शॉप्स में ऑर्डर अनुसार भेज दिया जाता है। आप कई बार सोचते होंगे कि पार्ले जी का रेट मार्केट में मिल रहे बाकी बिस्किट से कम क्यों है। तनिक रुकिए, बताते हैं। पार्ले जी ओनर्स आर वेरी स्मार्ट। वो अपनी कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी से काफी पैसा बचाते हैं। उन्होंने देश भर में अपनी कई फैक्ट्रीज खोल रखी हैं जहां से वो आसपास की सिटीज और मार्केट्स में पार्ले जी डिस्पैच करते हैं। इससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत पैसा बच जाता है। पार्ले जी का एक और वेरिएशन है, पार्ले जी हाइड एंड सीक। इसमें जो चोको चिप्स का इस्तेमाल होता है वो पहले ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब भारत में कई जगहों पर ये बनने लगे हैं। इसीलिए इंपोर्ट पर होने वाला खर्चा भी बच गया। अब भारत में ही उन्हें चोको चिप्स मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, चलो बनने का प्रोसेस तो पता चल गया, लेकिन ये जी का क्या मतलब है, बताते हैं। 1939 में जब पार्ले जी बनना शुरू हुआ तब इसका नाम था पार्ले ग्लूको। इसके बाद मार्केट में ग्लूकोस नाम वाले कई बिस्किट्स आने लगे। तब पार्ले ग्लूको वालों ने ग्लूको को जी में कन्वर्ट कर दिया और तब से ये पार्ले जी के नाम से जाना जाता है। इनके प्रोडक्ट की एक और क्वालिटी है कि चाहे आप इसे अब खाओ या साल के बाद, बिस्किट्स का स्वाद तो सेम ही रहता है और रेट्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं, जिससे गरीब से गरीब भी इसे लेकर चाय के साथ खा सकता है। 80 के दशक में जी मतलब जीनियस कहा जाने लगा और इससे रिलेटेड एड्स भी आने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पार्ले जी सैनिकों के बीच काफी फेमस था। आप जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा समय भी आया था जब पार्ले जी ने अपना काम बंद कर दिया था। हम आपको पूरी बात बताते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब बहुत सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में ही रह गया और भारत में अनाज की बहुत भारी कमी हो रही थी।
ऐसे में हालातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पहली बार इसे कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया था, लेकिन धीरे धीरे इसने फिर से प्रोडक्शन शुरू किया और मार्केट में फिर से अपनी पकड़ जमा ली। तब से लेकर आज का समय है, आपके और हमारे हाथों में चाय पीते वक्त पार्ले जी जरूर होता है। अगर आप पार्ले जी के बारे में और भी रोचक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट बिस्किट कौन सा है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।